सक्सेस टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। यहाँ पर होना चाहिए 2023, मगर यहाँ पर जो है 2022, इसलिए जो है 2022 का ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो हम ज़रूरी समझो कि आप लोगों को भी प्रोवाइड ये क्वेश्चन जो है कर दें। तो 2022 का जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है जारी किया गया है। बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है 2022 का। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है हिंदी का कंपलसरी दिया गया, हिंदी का आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जो कि हिंदी का अनिवार्य है और साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम इन्हीं कुल प्रश्नों की संख्या जो है 100 दिया गया है। पिछले साल जो है 2022 में जो है कितना था, 100 मार्क्स का दिया गया था, 100 क्वेश्चन दिया गया था, 100 ऑब्जेक्टिव। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 1 से क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं, एक ही नर की जो है एक ही द्रव की दो ढली प्रतिमाएं किस पाठ यानी क्या किस पठित पाठ की पंक्ति है या उक्ति है? क्या होगा? उषा दानीरा, और बी जो है सिपाही की माँ, और सी जो है शिक्षा, और डी जो है अर्धनारीश्वर। क्या होगा? 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के लेखक जो है कौन है? सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, जी कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? जी कृष्ण मूर्ति की जो रचना जो है कैसी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? अर्थशास्त्र या तर्कशास्त्र या शिक्षा शास्त्र, और डी जो है चिकित्सा शास्त्र। 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 का जो राइट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा जी कृष्ण मूर्ति की रचना जो है शिक्षा शास्त्र है। क्या? शिक्षा शास्त्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, जूठन क्या है? जूठन जो है क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। जूठन जो है क्या है? आत्मकथा है, आलोचना, एकांकी है, और डी जो है कहानी है। 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जूठन जो है आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बहुत दिनों पर दिखना, नहीं आना, गायब हो जाना, और डी जो है परेशान होना। क्या होगा राइट आंसर? 4 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखना। राइट आंसर एक करेक्ट आंसर। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को जो है लाइक कर देना है सभी स्टूडेंट को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को फटाफट से शेयर कर देना, और लाइव चैट में आप लोगों का आंसर आना चाहिए फटाफट से। ओके, जमकर एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ जो है क्या है? एकमात्र सहारा, कमजोर होना, असहाय होना, और डी जो है लकड़ी के सहारे चलना। अंधे की लकड़ी मतलब क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? एकमात्र उसका सहारा है। अंधे की लकड़ी जो होती है क्या होता है? एकमात्र सहारा है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, अधजल गगरी छलकत जाए लोकगीत का अर्थ क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए लोकगीत का जो है क्या अर्थ होगा? आवश्यकता से अधिक प्रसन्न करना, या गगरी भरी होना, या प्रदर्शन ना करना, और डी जो है गगरी खाली होना। क्या होगा राइट आंसर? 6 का जो करेक्ट आंसर होगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। मतलब क्या? अधजल गगरी छलकत जाए, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जैसे कि आप लोगों को मतलब क्या, जिसको कम यानी ज़्यादा यानी बोलिए इतना ही करने के लिए उससे वो ज़्यादा कर रहा है, मतलब आवश्यकता से अधिक कर रहा है, वही होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, नाच ना जाने अंगना टेढ़ा लोकगीत का क्या अर्थ होगा? यानी मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा? बहाना करना, नर्तकी या बयानबाजी करना, और डी जो है नृत्य करना। नाच ना जाने अंगना टेढ़ा लोकगीत का क्या अर्थ होगा? 7 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बहाना करना। क्या होगा? बहाना करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, 3 तेरा होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा?
3 13 मतलब क्या, तीतर बीतर होना, संकट आ जाना, परेशान होना, और डी जो है 10 3 13। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 13 होना, तीतर बीतर होना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द जो है कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक है या जातिवाचक या समूहवाचक, और डी जो है भाववाचक। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा, 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हीरा शब्द जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, बुढ़ापा किसकी बात हो रही है? बुढ़ापा की बात हो रही है। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा? बुढ़ापा शब्द जो है कौन संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और डी जो है द्रव्यवाचक। बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आएगा, यानी बुढ़ापा जो है शब्द कौन संज्ञा है? 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, काशी शब्द कौन संज्ञा है? काशी शब्द की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? काशी की। जातिवाचक है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, और डी जो है व्यक्तिवाचक। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर, काशी शब्द जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा शब्द किसकी बात हो रही है? सभा की बात हो रही है। सभा शब्द जो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, और डी जो है द्रव्यवाचक। क्या होगा राइट आंसर? 12 का जो करेक्ट आंसर होगा, सभा जो है एक समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक मतलब क्या? सभा में जो है बहुत समूह के लोग, मतलब बहुत लोग आते हैं सभा में, तो क्या समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। मनुष्य शब्द कौन संज्ञा? मनुष्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मनुष्य की। क्या होगा? मनुष्य जो है कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, और डी जो है भाववाचक। राइट आंसर होगा 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा क्या होगा? व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, सजावट शब्द कौन संज्ञा है? सजावट किसकी बात हो रही है? सजावट की। सजावट शब्द जो है कौन संज्ञा है? 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए होगा, भाववाचक संज्ञा है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का किसकी बात हो रही है? शब्द का। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा? शब्द का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है? सब स्टूडेंट को एकदम आंसर जो है लाइव चैट में देना फटाफट से। क्या होगा राइट आंसर? शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? निनाद होगा, नाद होगा, ध्वनि होगा, और डी जो है इनमें से सभी। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, गंगा किसकी बात हो रही है? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मंदाकिनी, महाकाय, अनंत, और डी जो है सागर। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मंदाकिनी हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? किसकी बात हो रही है? सुंदर की, यानी ललित होगा, तरु होगा, कुरूप होगा, और डी जो है कुंदन। सुंदर का पर्यायवाची जो होता है 17 का जो राइट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर ललित नहीं, ललित जो है ये गलत दिया गया, यहाँ पर क्या होगा? कलित होता है, कलित, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? किसकी बात हो रही है? राजा महाराजा की। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नृप होगा, भूप होगा, नृपति होगा, और डी जो है उपयुक्त सभी। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? यानी राजा शब्द जो है क्या नृप भी है, भूप भी है, नृपित भी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, पेय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पेय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पानी होगा, दूध होगा, तालाब होगा, और डी जो है जल। 19 का राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? 19 का जो राइट आंसर पेय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर 19 का। सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना है, ओके। क्या होगा? पेय का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर होगा पानी हो जाएगा। क्या होगा? पानी, राइट आंसर ही।
वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, यानी सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? किसकी बात हो रही है? सूर्य की बात हो रही है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश होगा, किरण होगा, भास्कर होगा, और डी जो है अनल। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा, सूर्य का पर्यायवाची जो होता है भास्कर होता है। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, यानी संबद्ध शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संबद्ध शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, समजुड़ बत हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, सदाचार शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? किसकी बात हो रही है? सदाचार की। सदाचार का संधिविच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा सत्यजूड़ आचार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, नायक शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? किसकी बात हो रही है? नायक की। नायक शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर नई जोड़ अक हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, उद्गम शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? किसकी बात हो रही है? उद्गम की बात हो रही है। उद्गम शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? उत्जोड़ आगम या उत्जोड़ गम या उत्जोड़ आगम या उद्जोड़ गम। क्या होगा? राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्जोड़ गम हो जाएगा राइट आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, परीक्षा शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? किसकी बात हो रही है? परीक्षा की। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, परीक्षा शब्द कौन सा, परीक्षा शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, परिजोड़ इच्छा हो जाएगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, हताहत शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा? किसकी बात हो रही है? हताहत की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बताओ सर। हत जोड़ आहत हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुई द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, सभा शब्द कौन, यानी सभा शब्द क्या है? सभा शब्द जो है क्या है? 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा राइट आंसर बी। सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, आत्मा शब्द किसकी बात हो रही है? आत्मा की। आत्मा परमात्मा, आत्मा शब्द का क्या होगा? आत्मा शब्द जो है क्या? स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, पुल्लिंग और डी जो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। आत्मा जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? आत्मा जो है क्या है? स्त्रीलिंग है ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, जी शब्द क्या है? जी शब्द जो है क्या है? 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी शब्द जो है पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, आयु शब्द क्या है? आयु शब्द जो है क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग और डिजॉइन में से कोई नहीं। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आयु जो है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा किसकी बात हो रही है? परीक्षा की बात हो रही है। परीक्षा शब्द जो है क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। परीक्षा जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, महिमा शब्द क्या है? किसकी बात हो रही है? महिमा की बात हो रही है। महिमा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग और डी ज्वाइन में से कोई नहीं। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। महिमा जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, उपवन में क्या? उपवन में शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन में जो है कौन सा उपसर्ग पूछा गया? उप होगा या उपु होगा या अप होगा या उ होगा? क्या होगा? 33 का जो करेक्ट आंसर होगा उप हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या? किसकी बात हो रही है? प्रतिनिधि की बात हो रही है। या प्रतिदिन भी रह सकता है, प्रतिनिधि भी रह सकता है, प्रतीक भी रह सकता है। क्या उपसर्ग होगा? 34 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रति हो जाएगा। क्या होगा? प्रतिदिन भी रहेगा तो प्रति होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सुकर्म किसकी बात हो रही है? सुकर्म की। राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सु हो जाएगा। राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, आनंदित शब्द में प्रत्यय किसकी बात हो रही है? आनंदित की बात हो रही है। आनंदित में कौन सा प्रत्यय क्या है? दित होगा, इत होगा, दित होगा या इत होगा? 36 का जो करेक्ट आंसर होगा आनंदित क्या आता है? इत आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? किसकी बात हो रही है? टिकाऊ की बात हो रही है। क्या होगा? 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? आऊ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? आई है, ढाई है, ढाई है या आई है? क्या हुआ? 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पढ़ाई में जो प्रत्यय है क्या? पढ़ाई आई आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? गगन होगा, नक्षत्र होगा, अंबर होगा और डी जो है पताल। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? आकाश का जो होता है पताल होता है। आकाश और पताल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? किसकी बात हो रही है? पुरस्कार की बात हो रही है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? दंड होगा, सम्मान होगा, परिश्रमिक होगा, अपमान होगा। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा पुरस्कार का जो विलोम जो होगा दंड होगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? किसकी बात हो रही है? कृपा की बात हो रही है। क्या होगा? करुणा होगा, दया होगा, आशीर्वाद होगा और डी जो है कोप। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा सब स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में एकदम आंसर लगाते हुए चलना और 2023 की एग्जाम के लिए जो है रामबाण साबित होगा। और सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना, एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को करते हुए चलना। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कोप हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, अर्वाचीन। क्या अर्वाचीन जो है शब्द क्या यानी अर्वाचीन शब्द विलोम क्या होगा? अर्वाचीन शब्द का क्या विलोम होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्वाचीन का जो होगा प्राचीन हो जाएगा। क्या होगा? प्राचीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर विल बी द करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, क्वेश्चन 43 पूछा गया, कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृताक होगा, निंदक होगा, कृतघ्न होगा या प्रत्युष्कार होगा? 43 का जो करेक्ट आंसर होगा कृतज्ञ का होगा, कृतज्ञ हो जाएगा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की पूछा गया, क्वेश्चन 44 पूछा गया, अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? देर तक, जंगम, अस्थाई और डी जो है टिकाऊ। और जिसका एग्जाम नहीं हुआ है वो यानी सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रखे हैं या नहीं रखे हैं, एक बार चैट सेक्शन में सभी स्टूडेंट को बता देना जो जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसके लिए। ओके, 44 का जो करेक्ट आंसर होगा अस्थावर का विलोम जो होता है जंगम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, धनहीन। किसकी बात हो रही है? धनहीन की बात हो रही है। धनहीन शब्द का कौन समास है? धनहीन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है और डी जो है बहुव्रीहि। 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? 45 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। धनहीन जो है तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? त्रिदेव किसकी बात हो रही है? त्रिदेव की बात हो रही है। त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष है, दिगु है, कर्मधारय है और डी जो है द्वंद्व। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर त्रिदेव जो है दिगु समास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, भाई बहन कौन सा समास है? किसकी बात हो रही है? भाई और बहन की बात हो रही है। कौन सा समास है? सब स्टूडेंट को पता ही होगा भाई बहन जो है कौन सा समास है। माता पिता कौन सा समास है?
पति पत्नी कौन सा समास है, ये सब जो है कौन सा समास है। राइट आंसर जो ऑप्शन में बताओ सर द्वंद्व समास है। आंख बंद करके आपको द्वंद्व समास लगा देना है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है। स्वर्ग को प्राप्त हो गया, क्या हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया, नरक तो नहीं हुआ, स्वर्ग हो गया है, क्या होगा राइट आंसर। तत्पुरुष समास होगा या द्वंद्व होगा या द्विगु होगा या अव्ययी भाव होगा। स्वर्ग प्राप्त करना क्या होगा, 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सभी स्वर्ग प्राप्त करना ही चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, पीताम्बर किसकी बात हो रही है, पीताम्बर की बात हो रही है। पीताम्बर शब्द कौन सा समास है, पीताम्बर शब्द जो है कौन सा समास है, क्या होगा राइट आंसर। तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है और डी जो है अव्ययी भाव। राइट आंसर होगा 49 का करेक्ट आंसर बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर जो है कौन सा समास है, बहुब्रीहि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, आजीवन शब्द जो है कौन सा समास है। आजीवन रहे, अव्ययी भाव रहे या आजन्म रहे या आजकल रहे, जो भी रहे, अगर आजकल ऐसा दिया जाएगा, अगर आजकल जो है ऐसा दिया जाएगा तब आपको नहीं लगाना है, ये जो है द्वंद्व समास है। ओके, अगर जो आजीवन या अभ्यर्थी या आजन्म ये सब जो है दिया रहेगा आंख बंद के करके क्या लगाना है, 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। अपमान किसकी बात हो रही है, अपमान की बात हो रही है। अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, अपमानी होगा, अपमानित होगा, अपना अपमानिकारी होगा या अपमानहीन होगा। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा अपमानित हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। रोमांच किसकी बात हो रही है, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर होगा रोमांचित हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, क्या पूछा गया, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा। भूगोल किसकी बात हो रही है, भूगोल की बात हो रही है। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा, भूगोलकारी होगा, भूगोलिक होगा या भूगोलीवाद हो गया या भूगोलिक होगा, क्या होगा भूगोलिक, क्या होगा 53 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे। राइट आंसर होगा 53 का ऑप्शन नंबर बी होगा, भौगोलिक हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। किसकी बात हो रही है, शिव की बात हो रही है। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शैव होगा, सानु होगा, शिवी होगा या शिवानी होगा। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शैव हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। सप्ताह किसकी बात हो रही है, सप्ताह की बात हो रही है, क्या होगा सप्ताहांत होगा, सप्ती होगा, साप्ताहिक होगा या साप्ताहिक होगा, क्या होगा 55 का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, साप्ताहिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा, राइट आंसर होगा क्या होगा, संपादकीय होगा, संपादन होगा, संपादिक होगा या संपादकीनी होगा, क्या होगा 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सब स्टूडेंट एकदम 30 स्टूडेंट प्लस करना है, जल्दी से फटाफट से सब स्टूडेंट को शेयर करना है। 26 स्टूडेंट और 30 स्टूडेंट आपको पहुंच जाना है, जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, सर्वनाम की कितने भेद होते हैं। किसकी बात हो रही है, सर्वनाम की बात हो रही है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी पूछा गया था शायद, सर्वनाम की कितने भेद होते हैं, 3 भेद, 5 भेद, 6 भेद और डी जो है 8 भेद। काल के भी पूछे गए थे, काल के कितने भेद होते हैं। 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल किसकी बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, राइट आंसर होगा 58 का करेक्ट आंसर, वर्तमान काल के 3 भेद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, प का उच्चारण स्थान क्या है। किसकी बात हो रही है, प, आपको प बोलना है, कहाँ से इसका उच्चारण हो रहा है, तालु से, ओष्ठ से, दांत से, कंठ से। सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से आंसर लगाना है, भूल के देखना है उसके बाद आंसर लगाना है। प कहाँ से हो रहा है, प एक बार बोल के देख लेना सभी स्टूडेंट को। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, यानी प जो है ओष्ठ से होता, होठ से, जैसे प बोलते हैं क्या होता है,
ओठ जो है ऊपर नीचे इन्हें दोनों सट जाता है, लिप से होता है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ओष्ठ से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, नो का उच्चारण स्थान क्या है? नो का उच्चारण स्थान क्या है? मुद्रा से, तालु से, कंठ से, दंत से, किससे है? तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर, 9 का जो उच्चारण स्थान जो है तालु है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, आर्ट ऑफ कन्वर्शन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में, यूरोप में, अफ्रीका में, और डी जो है कनाडा में। क्या होगा 61 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 61 का जो राइट आंसर होगा यूरोप के लोगों में है। क्या होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, गांव का घर, किसकी बात हो रही है, गांव का घर की, यानी गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी, और डी जो है जयशंकर प्रसाद। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा, गांव का घर कविता के कवि जो है ज्ञानेंद्र पति है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, सो अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा 63 का क्या होगा, रघुवीर सहाय, मोहन डाकिस, बालकृष्ण भट्ट, और डी जो है जयशंकर प्रसाद। चलिए सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना, अब से जो है आप लोगों का नाम ले रहे हैं सभी स्टूडेंट, जो आंसर सबसे पहले लगाएंगे नाम ले रहे हैं, पर जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट को फटाफट से। 63 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? अभी तक किसी का भी नहीं आया। चलिए गुलशन कुमार, ऑप्शन नंबर 63 का सी लगाएं, और सभी स्टूडेंट मिस्टर फिर पूरा डिलीट करते हैं। चलिए 63 का ऑप्शन नंबर नीतीश कुमार का ऑप्शन नंबर ए, और खुशबू का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शेखर का ऑप्शन नंबर ए, कुहू कुमार ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर अमित कुमार ऑप्शन नंबर ए, सभी स्टूडेंट का। चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। क्या होगा 63 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सो अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सभी स्टूडेंट का आंसर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, एकदम मजा आ गया। चलिए 64 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, क्या पूछा गया है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार यानी होता है, यह किसने कहा, यह किसने कहा है? बेन जॉनसन ने, मार्क जॉनसन ने, नील जॉनसन ने, और डी जो है लीन जॉनसन ने। क्या होगा राइट आंसर? शुरू में जो है सही आंसर लगाए, तो उसके बाद फिर से जो है गड़बड़ा गए। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इसका सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा 64 का? फिर से सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना, फिर एक नई गेम 64 में देखते हैं। चलिए नीतीश कुमार ऑप्शन नंबर ए, और सभी स्टूडेंट फटाफट से आंसर लगाना, जितना जल्दी हो सके आपको आंसर लगाना, ओके एकदम फटाफट से। लाइव क्लास को आप जो है पूरा एकदम शेयर कर देना। चलिए सभी स्टूडेंट, यानी नीतीश कुमार ऑप्शन नंबर ए, खुशी झा ऑप्शन नंबर ए, और गुलशन कुमार ये तो नहीं आंसर दिया, खुशबू कुमार ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर अमित कुमार ऑप्शन नंबर ए, चलिए सोनू ऑप्शन नंबर ए, सतीश ऑप्शन नंबर ए। चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर जो आ रहा है 64 का क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट का ए और बी आ रहा है। इसका जो आंसर होगा 64 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बेन जॉनसन हो जाएगा, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, बिसानी कौन है, बिसानी जो है कौन है? चलिए सभी स्टूडेंट को फिर से आंसर लगाना है। क्या होगा, मानक की बहन, या मानक की भाभी, या मानक की चाची, और डी जो है मानक की माँ। बिसानी जो है कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 65 का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर बताओ सर, मानक की माँ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी लगाए एकदम राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है पूछा गया है। लेखनीय होगा, लेखिका होगा, रचयिता होगा और डी जो है लेखिका। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर, चलिए 66 का आंसर लगाना शुरू कीजिए जल्दी से, फटाफट से एकदम। चलिए धीरज कुमार ऑप्शन नंबर सी। सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है फटाफट से। खुशबू ऑप्शन नंबर बी, खुशी झा ऑप्शन नंबर बी और नीतीश कुमार ऑप्शन नंबर बी। चलिए अमित कुमार ऑप्शन नंबर बी, अंकित कुमार ऑप्शन नंबर, चलिए ये 65 का लगाएं। चलिए रोशनी प्रिया ऑप्शन नंबर डी, किसका लगाएं? डी 60। नंबर लिख के आंसर लगाइए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर है 66 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर लेखिका हो जाएगा। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखिका, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया अभिनेता शब्द किसकी बात हो रही है? अभिनेता की बात हो रही है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायिका, अभिनेत्री, सहनिका या अभिनेताइन? नेताइन क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना, फटाफट से आंसर लगाना है। आंसर लगाने में इतना लेट करते हैं इसलिए हम आप लोगों का चैट सेक्शन नहीं पढ़ते हैं। आंसर एकदम फटाफट से लगाना पूरा, एकदम जैसे ही क्वेश्चन दिखा आंसर भर देना। चलिए 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सभी स्टूडेंट का किसी का ए बी। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 67 का ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया। क्या पूछा गया? पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? किसकी बात हो रही है? पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाशपिंड, भूकंप, परात्विक या महीधर क्या होगा? चलिए 68 का सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए ऑप्शन नंबर 60, ऑप्शन नंबर सी 67, ये 8 का लगा 68 का नंदिनी कुमार ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार ऑप्शन नंबर बी। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। चलिए सभी स्टूडेंट का सुमाती कुमार ऑप्शन नंबर सी। चलिए राइट आंसर होगा 68 का ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या कहलाएगा? प्राथमिक ऑप्शन नंबर क्या होगा? 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है मृग जैसे नेत्रों वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मृग जैसे नेत्रों वाले, मृग नयन या मृग नयनी या नयन भीराम या कमल नयन क्या होगा? 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? फटाफट से आंसर लगाना है। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। मृग जैसे नेत्रों वाले के लिए क्या होगा? राइट आंसर होगा मृग नयनी होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, फटाफट से आंसर लगाना है। सच्चिदानंद हीरानंद या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे जी क्या होगा? 70 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, ऑप्शन नंबर डी। अभी किसी का इतना बड़ा नाम है या नहीं? एकदम शॉर्ट में आंसर लगाते लिखते हैं, नाम लिखते हैं। मेरा शॉर्ट में नाम रखें, लिखते हैं मेरा शॉर्ट में नाम लिखे। यहाँ पर तो एक पेज का नाम ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या? मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? दयानंद माधव, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव और डी जो है देवानंद माधव। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा क्या होगा? गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया। क्या पूछा गया? जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जिसका जन्म जो है बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? वह जो है क्या कहलाता है? क्या होगा? अग्रज, कनिष्ठ या अनुज या ज्येष्ठ क्या होगा? 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर। जिसका जन्म जो है बाद में हुआ हो वह अग्रज कहलाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर
72 का ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। इसमें जो है शुद्ध शब्द कौन है, क्या होगा राइट आंसर, प्रश्न या स्वर्ग या पुस्तक या अंधेरा, क्या होगा राइट आंसर। 73 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वर्ग हो जाएगा, क्या होगा स्वर्ग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में जो है शुद्ध शब्द कौन है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि है या बालामिकी है, क्या है इसमें जो है शुद्ध शब्द पूछा गया है, कौन होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ उसे, राइट आंसर होगा 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वाल्मीकि। कैसे होता है यहाँ पर देखना है, वैसे पहले देख लेते हैं सभी का 74 किसको किसको आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए। चलिए सभी स्टूडेंट को जल्दी से आंसर लगाना, 74 का किसको किसको लिखने के लिए आता है वाल्मीकि, देख लेते हैं यहाँ पर 74 का। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुलशन कुमार, ऑप्शन नंबर सी नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी पुष्पा शर्मा 65 पर अभी हैं, 74 का खुशबू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए माँ का मगरमच्छ आ गए, चलिए बी ऑप्शन नंबर 74 का आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट को फटाफट से। चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर है 74 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है सभी स्टूडेंट का सी आ रहा है, क्या होगा वाल्मीकि हो जाएगा, क्या होगा वाल्मीकि हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, जिससे किसी की बात ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। मतलब क्या पूछा गया है, जिससे किसी की बात ना होने का बोध हो, निदर्शनवाचक, विविधवाचक, आज्ञावाचक और डी जो है संदेहवाचक। 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, निदर्शनवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में जो है शुद्ध शब्द पूछा गया है, प्रधानाचार्य कौन सा सही शब्द है, राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी प्रधानाचार्य जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट सही लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में जो है शुद्ध शब्द जो है कौन है, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी या प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, क्या होगा 77 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रियदर्शी जो है शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा प्रियदर्शी जो है ये सही लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। विकल्प की बात हो रही है, 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा विकल्प हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। किसी काम में जो है दखल देना क्या कहलाता है। 79 का जो करेक्ट आंसर होगा हस्तक्षेप हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। मतलब क्या जानने की इच्छा रखने वाला जो पहले से ही कुछ जानता है, क्या होगा जिसास, जिसासु, विशास या जानकार, क्या होगा 80 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसासु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन में चरने वाला क्या कहलाता है। वन में चरने वाला जीव या जानवर या बनचर या बनचर, क्या होगा 81 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा बंचर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। गुण दोष विवेचक जो है क्या कहलाता है, राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ सर, गुण दोष विवेचक जो कहलाता है आलोचक कहलाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था। अज्ञे जी का, किसकी बात हो रही है, अज्ञे जी का, क्या होगा अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। 1911 ईस्वी में, 2011 ईस्वी में, 1811 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, कब हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1911 में। और ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया था ऑप्शन नंबर
ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? किसकी बात हो रही है? नामवर सिंह की बात हो रही है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1927 में, 1827 ईस्वी में, 1727 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा, नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, निम्न में से प्रेम की पीड़ के कवि कौन है? निम्न में से प्रेम की पीड़ के कवि जो है कौन है? क्या होगा? तुलसीदास, सूरदास, जयासी जी और डी जो है कबीरदास। 85 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रेम की पीड़ की जो कवि जो है जयासी जी हुए। कौन है? जयासी जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? निम्न में से जो है कौन राष्ट्र कवि है? नागार्जुन या विद्यापति और सी जो है दिनकर जी और डी जो है बिहारी लाल। 86 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर कौन है? राष्ट्र कवि दिनकर जी। राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। दिनकर जी का जन्म 1908, मृत्यु 1974 और इनका जन्म जो है सिमरिया गांव में हुआ था, सिमरिया गांव में, और जिला जो है बेगूसराय में हुआ था। ये सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। लेखक जो हैं इन्हीं अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। उसके बाद जो है अर्धनारीश्वर क्या है? ये जो है पार्वती और शंकर की, ये सब जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 पूछा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? क्या पूछा गया? क्वेश्चन में 87 पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? क्या होगा? 87 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? साहित्य के एडिशन, लोकनायक या विश्व शिक्षक और डी जो है भाषा के डायरेक्टर। 87 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, साहित्य के एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 88 पूछा गया, निम्न में से लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? लोकनायक जो है किनके लिए प्रयोग किया जाता है? 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 89 पूछा गया, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो राइट आंसर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा, एटी 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ब्रजराज कुंवर जो है कौन है? कृष्ण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, सूर सागर की रचनाकार कौन है? सूर सागर की रचनाकार जो है कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और डी जो है जयासी जी। 90 का जो करेक्ट आंसर होगा, सूर सागर की रचनाकार जो है सूरदास है। कौन है? सूरदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, करवरक में कौन बात पाई जाती है? कौन बात जो है पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा और डी जो है दानव की महिमा। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? प्रेम की महिमा हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु जो थे कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और डी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, नामवर सिंह के गुरु जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है, कामनी की रचयिता कौन है? किसकी बात हो रही है? कामनी की बात हो रही है। कामनी की रचयिता जो है कौन है? जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, निराला और डी जो है महादेवी वर्मा। 93 का जो करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य कौन विद्या है? इन्हें कौन सी विद्या है? डायरी है, यात्रा वृत्तांत है या आत्मकथा है और डी जो है शब्द चित्र है। क्या होगा? 94 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? डायरी है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं, निम्न में से गद्य कविता कौन है? निम्न में से जो है गद्य कविता जो है कौन सा है? सभी स्टूडेंट को एक बार जो है फिर से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर कर देना। 5 क्वेश्चन और बचा है, सभी स्टूडेंट को फटाफट से लास्ट बार
कर देना है फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 95 पूछा गया है, निम्न में से गद्य कविता कौन है। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हारजीत हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 96 है, भूषण किस रस के महान कवि हैं। सिंगार रस, हास रस, वीर रस, डी जो है बी रस। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर क्या होगा, वीर रस हो जाएगा, क्या होगा वीर रस राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है, ओ सादा निरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया। किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया, गंगा नदी को, यमुना नदी को, कोसी नदी को, और डी जो है गंडक नदी को। 97 का जो राइट आंसर होगा नाइन्टी सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्या होगा गंडक नदी हो जाएगा राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 98 पूछा गया है, जयासी किस कालखंड के कवि हैं। जयासी जो है किस कालखंड के कवि हैं। राइट आंसर होगा 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा भक्ति काल के हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, संत क्या है। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है, संत तुलसीदास कैसे कवि हैं। समानवादी, रहस्यवादी, पृथकवादी, डी जो है छायावादी। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा समानवादी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 और सभी स्टूडेंट को अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखलाएंगे, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बात पर सभी स्टूडेंट को एकदम शेयर कर देना है जमकर। चलिए किसी को जाना नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को अभी दिखलाएंगे कैसा कैसा क्वेश्चन 2022 में जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया गया, ओके, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था। किस कहानी का जो है शीर्षक जो है गैंग्रीन था, क्या होगा उसने कहा था रोज, रस्सी का टुकड़ा, और डी जो है तिरिच। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा रोज हो जाएगा। और गैंग्रीन जो था क्या था, एक बीमारी था, क्या था बीमारी था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।